दास्यति कथं वा दण्डं दास्यति एतदर्थं भगवतः रथस्य दर्शनं क्रियते नीलचक्रस्य दर्शनं क्रियते एवं तावत् सर्वे रथाः यथा दृष्टिसमारूढाः भवन्ति तथा अपि भक्तः समारूढाः भवन्ति भक्तानां भगवता सह यः सम्पर्कः स सम्पर्कः अनवद्यः सम्प्रति वयं पश्यामः दूरतः सम्प्रति सुन्दराचलतः सम्प्रति गुण्डिचा मन्दिरतः कथं जनानां समागमः अधिकसंख्यया क्रमशः वर्धते जनाः विविधोपायेन समायान्ति केचित् जानेन केचित् पद्भ्याम् एवं तावत् सानन्द समागमनं सर्वेषाम् एव मनसि यथा परमानन्दमुत्पादयति महाप्रभोः एवं तावत् दर्शनाय जन्मस्थानं भगवतः एतत्तु पुण्यस्थानं भवति गुण्डिचा मन्दिरं भवति यत्स्थानं प्रति भगवान् एव समायास्यति यत्कालात् परम् किमर्थं स्वस्थानं स्वजन्मस्थानं द्रष्टुं कस्य वा हृदि हर्षः नोत्पद्यते एतदर्थम् एतत्स्थानं रमणीयं स्थानं एतत्स्थानं प्रति यत् आगमनं तदर्थं या यात्रा तदर्थम् उच्यते इयं तावत् रहस्यात्मिका यात्रा तावत् भक्तैः कथ्यते श्री चैतन्यस्य भक्तैः निगद्यते यत् अस्यां यात्रायां भगवान् एवं भूतां लीलां करोति रसानन्दः भगवान् न केवलं रसानन्दः भगवान् अपि राधानन्दः एवं भगवतः दर्शनाय रथारूढं दृष्ट्वा त्रिभुवनमनोज्ञं मधुमयं जनानाम् एवं भूता सम्प्रति वयं पश्यामः पुनरपि झटिति अस्माकं पुरस्तात् समायाति रथं प्रति गच्छन्ति अस्माकं परममहिम महामहिम राज्यपाल महोदयः सम्प्रति दृष्टिपथं समायातः जनानां समागमः जनानां समधिकः अयं तावत् क्षेत्रविशेषः पुण्यविशेषः अवस्थाविशेषः उत्सवविशेषः सम्प्रति एतदनन्तरं हिंदी भाषया धाराविवरणीं प्रदातुं पाण्डे महोदयान् अहम् अनुरुन्धे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। हे महाप्रभु जगन्नाथ, आपकी दी हुई भक्ति श्रद्धा आपको हम आज निवेदित करते हैं। हमारे सहयोगियों ने अब तक जो जानकारी रथ यात्रा की दी इस संबंध में आगे का विवरण सुनाते हुए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। भगवान जगन्नाथ का यह देश ओडिशा और उड़ीसा प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी और इस सांस्कृतिक नगरी के देव संसार के स्वामी हैं। ये कोई साधारण देव नहीं, ये कलयुग में पूर्ण ब्रह्म के रूप में दारु ब्रह्म के रूप में यहां पर प्रतिष्ठित है। यहां पर जो भी औपचारिकताएं आप अपने टीवी सेट पर देख रहे हैं इसका केवल आंखों से देखने तक का संबंध नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सांकेतिक मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। हमारे सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, आज रथ यात्रा का पहला चरण पहंडी विजय की तैयारियां चल रही हैं। हमारे मित्रों ने आपको 22 सीढ़ियों की जानकारी दी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, श्री मंदिर में जब कोई भी भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाता है तो उस भक्त के अंदर 22 दोष होते हैं। उन दोषों को जब तक वह दूर नहीं करेगा भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकता। धीरज अहिरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह सांस्कृतिक महोत्सव है। और इसी सांस्कृतिक महोत्सव की 22 सीढ़ियों की चर्चा मैं कर रहा था कि भगवान जगन्नाथ जब पहंडी विजय के साथ पैदल चल करके जब अपने भक्तों से मिलने के लिए आएंगे तो वे अलग अलग 22 मनुष्य की कर्मेंद्रियां, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, मनुष्य के दोष और मनुष्य के गुणों को एक तरह से परिमार्जित करते हुए अपनी रथ यात्रा पर निकलेंगे और अपने रथ नंदी घोष पर आरूढ़ होंगे। आपने सबसे पहले देखा होगा हनुमान जी को। यहां पर बहुत ही सुंदर कथा है जिसके अंदर हनुमान जी यहां वेणी हनुमान के रूप में रखे गए हैं।
समुद्र बार बार कोशिश करता है कि वह भगवान के चरण कमलों का संस्पर्श करे, लेकिन हनुमान जी उससे रक्षा करते हैं। इसीलिए यहां पर उन्हें वेणी हनुमान के रूप में देखते हैं। संसार की यह पहली अनोखी व्यवस्था है ओडिशा प्रदेश की, जहां के केंद्र में, पूरी व्यवस्था के केंद्र में जगन्नाथ है। यहां के गृह देवता, ग्राम्य देवता, प्रांत देवता और हर व्यक्ति के देवता, इष्ट देवता के रूप में जगन्नाथ जी यहां पर विराजमान है। भगवान जगन्नाथ विश्व संस्कृति के केंद्र हैं। संसार की तमाम सभ्यताएं आकर मिल जाती हैं महाप्रभु जगन्नाथ की इस संस्कृति में, और वह महाप्रसाद पाती है एकता, भाईचारे, शांति और मैत्री का। यह रथ नंदीघोष रथ, हमारे मित्रों ने आपको जानकारी दी। इसके ऊपर जो लगे हुए परिधान पीले और लाल रंग, एक तरफ लाल रंग धार्मिकता का प्रतीक, तो दूसरी तरफ ज्ञान के प्रतीक के रूप में भगवान जगन्नाथ का यह रथ नंदीघोष प्रतीक्षा रथ है भगवान जगन्नाथ के शुभागमन का, कि वे आए, रथारूढ़ हों और अपने दशावतार यात्रा पर निकले। मित्रों, हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, यह नंदीघोष रथ, इसके गेट के ऊपर के रूप में जय और विजय, इसके चैरियट हैं दारुक और इसके रक्षक है गरुण, और इसमें लगे हुए रस्से का नाम है शंखचूड़। यहां भगवान जगन्नाथ जब अपने दशा अवतार यात्रा पर निकलते हैं, कहने के लिए तो 3 किलोमीटर की यात्रा होती है, लेकिन यह 10 अवतारों की यात्रा है। और इसीलिए आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है, भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं का मानना है कि यह संस्कृति बड़ी ही अनोखी संस्कृति है। देखिए, सभी धर्म, सभी संप्रदाय आकर मिल गए हैं इस पावन विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के क्रम में। कैसी अनोखी यह छटा है, भगवान जगन्नाथ की कैसी लीला अपने अलग अलग रूपों में, लेकिन यह पूरी धाम शंख की आकृति का। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जितनी भी यहाँ पे सड़कें हैं, गलियां हैं, सभी एक पंखे की तरह, सभी एक शंख की आकृति में अपने आप को सजोकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से लेकर देर रात तक भगवान जगन्नाथ एक साधारण मानव की तरह सोकर जगते हैं। और यह सिंह द्वार हमारा मुख्य द्वार जो धर्म का प्रतीक है, और जहां पर पहंडी विजय का शुभारंभ हो चुका है। भगवान जगन्नाथ आने से पहले हमने उस परंपरा का, उस पारिवारिक मर्यादा का, शाश्वत जीवन मूल्यों का एक संदेश देता है, और सबसे पहले सुदर्शन जी की पहंडी शुरू होती है। यह व्यवस्था बड़ी ही अनुपम है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत सारी व्यवस्था भारी पहंडी के रूप में देखने को मिलती है। एक एक करके देव विग्रह आते हैं और अपने अलग अलग रथों पर विराजमान होते हैं। यहाँ का जो भी वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, यह सब कुछ भगवान जगन्नाथ से शुरू होता है। यहाँ का वाद्य यंत्र, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का लोक संगीत, यहाँ का लोक नृत्य, और सब कुछ का उपभोग भगवान जगन्नाथ करते हैं। 56 प्रकार के भोगों का सेवन इस मर्त वैकुंठ पर भगवान जगन्नाथ करते हैं। कितनी खुशी है, कितना आनंद है भगवान जगन्नाथ के भक्तों को उनसे मिलने का। आगे का विवरण हमारे सहयोगी सरोज धन से। Jai Jagannath, all the glories to the name of Lord Jagannath. Is viewed as none other than Lord Rama and Lord Krishna. All the incarnations of Lord Vishnu are said to rise from and return to the same source, that is the primal divinity, Lord Jagannatha himself. And this belief says Lord Jagannatha is no avatar, and he is considered to be no avatar or incarnation, because he is avatari himself, the origin and source of all avatars. This is the group of the gong beaters,
They're mostly